हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 12 सालों बाद एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिस परिवर्तन से अब आपके जीवन के जो दुख हैं तो ये दूर होने जा रहे हैं। कौन कौन से दुख दूर होंगे और जीवन में बदलाव भी आने जा रहा है। क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज होगा, और कहा जाए तो आपका राज्य आने वाला है। अब दुख दूर होने वाले हैं। बहुत दुख हो गए, अब दुख नहीं। ये समय एक ऐसा समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है और 2026 में जो बड़े परिवर्तन कुछ जो कि हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं, उनमें से बड़े परिवर्तन में से एक ये परिवर्तन है। और ये परिवर्तन का जो प्रभाव है पूरे देश दुनिया पर और हरेक राशि हरेक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। पर तुला राशि आपकी है या लग्न है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जिससे पूरी जानकारी मिले और पूरी तरह इसका आप लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति बड़े ग्रहों में से हैं और इनके परिवर्तन से जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होता है। देवगुरु बृहस्पति का अब ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे प्रिय राशि और देवगुरु बृहस्पति जहां पर सबसे अच्छा फल दे सकते हैं उस राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन 2 जून को होगा। 1 जून की रात्रि 1:47 पर, यानी कि 2 जून की तारीख लग चुकी होगी। 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अब अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे। कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं तो ये उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। 12 वर्षों बाद अब कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक और भी परिवर्तन है जो कि बहुत लंबे समय बाद, या कहा जाए कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो परिवर्तन है जो कि 1 साल पहले हुआ था। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष पहले, यही मई के महीने में ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए थे, जो कि अभी भी प्राप्त हैं और लंबे समय तक ये अभी अतिचारी अवस्था को प्राप्त रहेंगे। परंतु अतिचारी अवस्था में गोचर करते हुए कर्क राशि पर गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का ये ऐसा योग है, ऐसा संयोग है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब क्या प्रभाव होगा आइए जान लेते हैं। देखा जाए तो तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों के लिए या कोई भी राशि हो, परंतु देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा गया है। जो कि हाँ, ये एक अलग बात है कि हरेक राशि हरेक लग्न के लिए हरेक कुंडली में अलग अलग ग्रह भाग्य का आधिपत्य रखते हैं, परंतु मुख्यतः जो प्रभाव या कारक तत्व कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा गया है। और देवगुरु बृहस्पति ये वही हैं जो कि हमें विद्या भी देते हैं, हमारा विवाह भी करवाते हैं, हमें संतान भी देते हैं, हमें धन भी देते हैं,
हमें जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देते हैं। हमें जो भी आप जो हो सकता है जॉब करते हो, पर्सनल कोई काम करते हो, व्यापार हो इत्यादि, यदि आप श्रेष्ठ पद में पहुंचना चाहते हैं, जिस भी विभाग जिस भी क्षेत्र में हैं, तो यदि आप श्रेष्ठ पद में पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा जरूरी है। ऐसे महत्वपूर्ण देवगुरु बृहस्पति, जो कि इनके देखा जाए तो बहुत सारे कारक तत्व हैं, पर यदि मैं 2 शब्दों में कहना चाहूं यहाँ पर, तो देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो देवताओं के गुरु हैं और सबसे शुभ ग्रह हैं। इसीलिए इनके परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तित होता है, और आप समझ चुके होंगे कि ये परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। ये समय वो समय है जिस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आप ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, खासकर सोने का बिजनेस है, काम है इससे जुड़ा हुआ, तो अब आपके ग्रोथ का अवसर मिलेगा। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको अब बड़ा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर जो कि आगे कुछ और भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसका प्रभाव आपके मैरिज लाइफ पर भी पड़ेगा। मैरिज लाइफ में चल रहे वाद विवाद भी अब शांत होंगे और मैरिज लाइफ में स्थितियां काफी अच्छी हो सकती हैं। यदि आप वकील हैं, जज हैं, आप एडवाइस देने का काम करते हैं, किसी भी कंपनी में बड़े पद में हैं, किसी विभाग में बड़े पद में हैं, आप समझिए पुलिस विभाग में हैं, IAS IPS इत्यादि और भी इस जो श्रेष्ठ पद हैं, ये IAS पद एक प्रारंभिक पद है। प्रारंभिक का मतलब कि एक जो बड़े पद हैं उनमें से एक श्रेष्ठ बड़े लेवल में एक शुरुआत है, फिर आगे और भी चीजें और अलग अलग पद होते हैं। तो ऐसे या इससे बड़े ऊपर पद में हैं आप, या किसी भी विभाग में हो, चाहे आप आर्मी में हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, तो श्रेष्ठ पद में हो तो आपके लिए ग्रोथ का समय है। और वाणी से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे वो आप क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप कथावाचक हों, आप इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कार्य होते हैं वाणी से जुड़े हुए। तो ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा समय है और ये समय आपके जीवन में सुख की वृद्धि करेगा। एक महत्वपूर्ण चर्चा आगे हम करेंगे, उसे भी समझिएगा। एक बड़ा ही दिव्य योग बन रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। देश दुनिया में इसका क्या प्रभाव होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये समझ लेते हैं। जीवन में सुखों की वृद्धि, घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी या जो भी चीजें आप खरीदना चाहते थे, कुछ न कुछ कारण आ रहे थे, डिले हो रहा था। बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लगभग लोगों का सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो या कोई प्रॉपर्टी है, उससे जुड़ा कोई मामला है, फंसा हुआ है, वो ठीक हो सकता है। और यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, ब्रोकर हों, बिल्डर हों या इत्यादि बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। घर परिवार में सुख शांति आएगी, लोग आपस में मिलके रहेंगे। जहाँ रोज कलह का माहौल बना हुआ रहता था, अब वहाँ पर शांति देखने को मिलेगी। इसके अलावा करियर में भी ग्रोथ होने जा रही है। करियर में पदोन्नति का
होना, सैलरी बढ़ना या जॉब लगने में दिक्कतें आ रही थी, जॉब लगना, यानी कि करियर में ग्रोथ की स्थिति देखने को मिलेगी। शत्रु बाधा से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। पर स्वास्थ्य का यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार ओवरवेट होना या और भी ऐसी कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो माता पिता का भी आशीर्वाद मिलना, कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है और जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। अब हम चर्चा कर लेते हैं योग की और फिर चर्चा करेंगे कि देश दुनिया में क्या प्रभाव होगा। पहले देश दुनिया की बात कर ले, फिर योग की कर लेते हैं। ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर समझिएगा। पर यह समझ लेते हैं देश दुनिया में क्या प्रभाव होगा, संक्षेप रूप में समझते हैं। मैं इसकी चर्चा अलग से नहीं कर रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, परंतु कई राशि की वीडियो में चर्चा हमने की है, इसमें भी कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन से और भी कई परिवर्तन जो कि हो चुके हैं, पहले मैंने चर्चा की थी। यदि आप लगातार इस चैनल में वीडियो देखते होंगे या और भी जो हमारे चैनल उनमें देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी। हमने चर्चा की थी ग्रहों के राजा सूर्य का जब परिवर्तन अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले हुआ, तो हमने चर्चा की थी कि अब यानी कि पिछले महीने में ही सूर्य की स्थिति में परिवर्तन हुआ था। तो अब लगातार ग्रहस्थितियाँ सुधर रही हैं और आप अब देखेंगे कि 2 जून को जब देवगुरु बृहस्पति कर्क में गोचर करना शुरू कर देंगे, तो आने वाले समय में जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आप देखेंगे कि देश दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो युद्ध की बात हो या और भी चाहे तेल की प्रॉब्लम हो इत्यादि अलग अलग चीज़ें, तो अब देश दुनिया में सुख शांति आएगी, चीज़ें अनुकूल होंगी, कई समस्याओं का अब समाधान होगा। परंतु हमने जब मंगल राहु, मंगल शनि और भी कई स्थितियां बनी, पंचग्रही योग इत्यादि का निर्माण हुआ था, तो हमने चर्चा की थी कि देश दुनिया में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। यदि आपने देखा होगा तो आपको मालूम ही होगा। तो कुछ घटनाएं तो घट चुकी हैं, पर अभी भी कुछ घटनाएं बाकी हैं, अब वो घटने वाली हैं आने वाले समय में। जल से जुड़ी घटनाएं जो होने वाली थी हमने चर्चा की थी। एक जबलपुर की जो घटना थी, और भी कई घटनाएं रही देश दुनिया में जो कि बहुत दुखद घटनाएं हैं सभी, परंतु अभी भी कुछ घटनाएं बाकी हैं और ख़ासकर अक्टूबर तक का समय काफ़ी शांति का है। इसके बीच में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर मुख्य रूप से अक्टूबर के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का फिर से परिवर्तन होगा, वैसे ही फिर से कई घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। तो देश दुनिया में ये कुछ प्रभाव हैं और जो कि हमने इसकी चर्चा पहले कई बार हमने की है, और ख़ासकर जैसे 1 वर्ष पहले देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ था, उस समय भी हमने चर्चा की थी कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था जो कि 2032 तक रहेगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है और लगभग ये 2025 से लेके 32 तक का समय बहुत विचित्र है और हर एक व्यक्ति को अपने लेवल में जितना हो सके तो तैयारी करके रखना चाहिए। तो ये कुछ देश दुनिया में प्रभाव है। और अब बात कर लेते हैं योग की, कौन सा योग है। देखिए, योग जो बन रहा है तो ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें इस योग का बेनिफिट मिल रहा है, उसमें से तुला राशि भी है। यानी कि तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत विशेष है। कौन सा योग है? योग प्रिय दर्शकों, पंच महापुरुष योग में से हंस नामक योग बन रहा है।
जो कि आपको मैं यदि कहूँ ज़्यादा इसके बारे में ना बता के, क्योंकि हमने चर्चा की है कि क्या क्या फल मिल सकता है, ज़्यादा कुछ ना बता के यदि मैं कहूँ कि ये योग यदि पूर्ण रूप से आपकी कुंडली के ऊपर प्रभावी हो जाए, यानी कि आपकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ हो पूरी तरह से और गृहस्थितियाँ भी साथ दे रही हों, तो समझिए कि ये योग आपके जीवन में सब कुछ आपको दे देता है, बहुत कुछ देता है। तो इसे कहते हैं हंस नामक राजयोग। ये अपने आप में बड़े राजयोगों में से एक है और आप इसी से समझ गए होंगे कि इसका कितना महत्व है कि आपके जीवन में बहुत कुछ देता है, लगभग सब कुछ दे देता है। बस ज़रूरत है कि पूरी तरह बने, क्योंकि एक बड़ी भ्रांति हो जाती है कि हम YouTube में या फेसबुक में या कहीं पर भी किसी भी तरह कुछ पढ़ लेते हैं, कोई पुस्तक से थोड़ा पढ़ लिए या कहीं से भी सुन लिए, देख लिए, और हम अपनी कुंडली में मैच करना शुरू करते हैं कि हाँ हमारी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है, तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा जो योग का प्रभाव वो होगा। पर वो वाली बात है ना कि जब हम पूरी तरह से चीज़ों को ना समझ पाएँ तो कन्फ्यूजन तो होता ही है। वही है कि योग कितना आपको रिजल्ट दे सकता है, कितना पावरफुल ये योग बना है, कितना नहीं बना। योग बनना ही पर्याप्त नहीं, कितना वो रिजल्ट देगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि पूरी तरह से ये योग बना है तो समझिए कि बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आने वाला ये 5 महीने। अब हम उपाय की चर्चा करें, पर उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली में, जो आपने जैसे इस वीडियो में सुना या अन्य कोई भी वीडियो में, तो पर्सनल कुंडली में ज़रूर चेक करिए कि देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं, दशाएं कैसी चल रही हैं, गृह स्थितियाँ कैसी हैं, आप जो काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड गृह स्थितियाँ कैसी हैं। इन सब को देखने समझने, या खुद आप देखें या तो कुंडली का विश्लेषण कराएं। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का जो परिवर्तन होता है, बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। इनका जब परिवर्तन हो, या तो कम से कम साल में एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, जिससे आपको चीज़ें मालूम पड़े कि क्या प्रभाव है और पर्सनल कुंडली में भी जो परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं वो भी आप समझ पाएँ। तो पर्सनल कुंडली के बाद ही कोई भी विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लें। उपाय बहुत सरल है, भगवान विष्णु या उनके अवतार की आराधना करना। आराधना जैसे भी जो भी आपसे बने वो करिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और नवग्रह यंत्र रख के आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं जो कि बहुत ही सरल हैं और बड़ी सरलता के साथ आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।